संकल्प एक्सप्रेस। 2016 के 3 संकल्पों की सैर तो हमने आपको करा दी, अब बारी है चौथे संकल्प। 2016 संकल्प एक्सप्रेस हरित विहार पहुंच चुकी है। मेरे पीछे ट्रैफिक और मास्क, अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट की माने तो ग्वालियर शहर विश्व के 3 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। ऐसे में मामले की गंभीरता तो आप समझ ही सकते हैं। 2016 में अगर ये संकल्प नहीं लिया गया तो हालात ऐसे ही होंगे। आइए देखते हैं कि 2016 ने आखिर क्या संकल्प लिए हैं प्रकृति को लेकर। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर शहर विश्व का 3रा सबसे प्रदूषित शहर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दमोह, भिंड और मुरैना शहर भी सबसे गंदे और प्रदूषित शहरों की सूची में हैं। यही नहीं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देश के 11 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में ग्वालियर को सबसे ऊपर रखा है। अगर अब हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? इसलिए 2016 ने संकल्प लिया है कि मानव विकास करेगा पर्यावरण को संरक्षित रखकर, और इसके प्रयास भी देश के राज्यों ने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के गुड़गांव शहर में 22 सितंबर 2015 से हर मंगलवार सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक कार फ्री डे मनाया जाने लगा है। रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे ने भी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, जो कि 3 दिसंबर 2015 को मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य पर व्हीकल फ्री डे मनाया और लोगों ने शपथ ली कि महीने में कम से कम एक बार कार फ्री डे जरूर मनाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है, जिससे स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वच्छ वायु भी मिल सके। ये सब प्रयास बताते हैं कि देश जाग रहा है और 2016 तैयार होगा इस संकल्प को अपनाने के लिए। हम यात्रियों को सूचित कर दें कि संकल्प एक्सप्रेस कुछ देर किन्नरगढ़ रुकेगी। वजूद भी है हमारा, पहचान भी है हमारी, फिर भी ना वजूद ना पहचान। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है किन्नर समाज का। आखिर हम इतने संवेदनशील क्यों नहीं हैं? हम इंसान ही तो हैं, वो भी तो इंसान हैं। तो 2016 ने क्या संकल्प लिए हैं किन्नर समाज के लिए, आइए जानते हैं। क्यों काट कर फेंकना चाहते हो हमें? समाज नहीं तो कम से कम समाज से जुड़ा एक छोटा सा हिस्सा ही समझ लो। इन चेहरों की मुस्कान के पीछे छुपाकर चलती हैं ये सवाल को। आपके कठोर व्यवहार से, घृणा भरी नजरों से पूछते हैं ये सवाल। आप अक्सर बिना सोचे किन्नर समाज का तिरस्कार कर देते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि ये सड़क पर भीख मांगने को मजबूर क्यों है? क्या आपने ये सोचा है कि ये बेबस है या इच्छा से ये सब कर रही हैं? 2016 का संकल्प है कि समाज में जी रहे हर वर्ग के मनुष्य को सम्मान दिलाएगा, और ये संकल्प आपके इन सवालों पर विचार करने से ही पूरा हो सकता है। जी हाँ, सोचिए, क्या है इनकी मजबूरी? क्या इनकी मजबूरी ये है कि समाज में इनको अपनाया नहीं जाता? क्या आप जानते हैं कि इनमें से कईयों ने अपना हक मांगने की कोशिश की, नौकरी मांगने गईं, पर हर जगह से ना ही सुनने को मिला। समाज में एक तरफ इनका स्वागत करके इनकी दुआएं ली जाती हैं, तो दूसरी तरफ इनको यूं तिरस्कृत किया जाता है। समाज के इसी सोच को बदलने के लिए 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर समाज को 3rd जेंडर की श्रेणी में रखा, जिससे तस्वीर थोड़ी बदली। आपको ये सुनकर गर्व होगा कि छत्तीसगढ़ में 2015 के महापौर चुनाव में मधु किन्नर समाज से देश की पहली मेयर बनी। किन्नर समाज के आधार कार्ड के पंजीकरण हुए, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी मिला।
क्या आप जानते हैं कि 1998 में देश की सबसे पहली किन्नर विधायक शबनम मौर्सी मध्य प्रदेश नहीं दी थी? तो भला ऐसे प्रदेश में किन्नर समाज का तिरस्कार क्यों? यात्रीगण को सूचित किया जाता है कि संकल्प एक्सप्रेस नेतापुर पहुंच चुकी है। मुद्दों की बात अगर हो रही है तो भले राजनीति कैसे पीछे रह सकती है। आइए जानते हैं कि 2016 यानी कि नया साल नेताओं के लिए कैसा रहने वाला है। मैं गद्दी हूँ राजनीति की, जिस पर हर कोई राज्य करना चाहता है, लेकिन होता वही है मेरा दावेदार जो दलदल में होकर भी उसमें फंसता नहीं। 2016 तैयार कर रहा है 2019 के गद्दी का दावेदार। गुजरे साल में शिवराज सरकार ने जहां हर चुनौतियों का सामना डटकर किया, तो वहीं पेटला व धमाके ने सरकार को प्रशासनिक भूल की चपेट में ले लिया और रतलाम की हार और निकाय चुनाव के नतीजे ने आग में घी का काम किया। विपक्ष का हाल भी कुछ मिला जुला रहा। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेर खान ने विवादास्पद बयान दे डाला और खोल दी मध्य प्रदेश कांग्रेस की पोल। कांग्रेस ऑलरेडी टूटी हुई है। बहुत बड़े हिस्से के अंदर एक 60-70 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस को हरा रही है। हमें उसको एकजुट करना है। कुल मिलाकर 2016 में बीजेपी के पास समय रहेगा चुनाव के नतीजों पर गौर करने का, तो कांग्रेस भी अपनी समस्या से निपटेगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह किसानों के मसलों से घिरे रहे। गुजरे साल के इस राजनीतिक भूगोल को देखकर नया साल संकल्पित है एक रणभूमि तैयार करने के लिए, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच होगी कांटे की टक्कर। 2016 का आगाज भी हो चुका है। हमने आपको 2016 के संकल्पों से भी रूबरू करा दिया है और अब शाम भी हो आई है। अब है विदाई का समय। हमें आशा है कि आपको हमारा ये सफर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपका नया साल खुशियों से भरा होगा। तो आप भी अपने संकल्पों को पूरा करें, तभी 2016 भी अपने संकल्पों को पूरा कर पाएगा। अब हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। 2015 की यात्रा